नमस्कार साथियों, मैं देवाशीष जरारिया, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भिंड दतिया। साथियों, मुझे अभी हाल में इनकम टैक्स के द्वारा एक समय प्राप्त हुआ है और मुझे 13 तारीख को शाम को 5 बजे दिल्ली में हाजिर होने के लिए बुलाया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, यह छोटे बड़े नेताओं को नहीं देख रही है। जब जो भी विपक्ष का कार्यकर्ता इनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसको दबाने का एक काम कर रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंड दतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आपके डरने वाले नहीं हैं। हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो आईटी के अधिकारी सरकार के पिट्ठू बनकर हम जैसे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुझे आईटी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कौन सा केस है, किस केस के तहत मुझे बुलाया गया है। आज तक मुझे कभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अचानक से एक दिन समन भेज दिया जाता है और बुला लिया जाता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। 13 तारीख को 5 बजे ये लोग मुझे समन किए हैं। उनसे मिलने के बाद मैं ग्वालियर पहुंचकर संबंधित थाने में इनके खिलाफ, आईटी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने जिन्हें सुना, इन शख्स का नाम देवाशीष जनारिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश की भिंड सीट से ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपने देवाशीष की जुबानी सुना कि उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस किस संबंध में है, किस सिलसिले में, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सम्मन्स के अनुसार देवाशीष को 13 फरवरी 2024 को दिल्ली में इनकम टैक्स के समक्ष हाजिर होना है दस्तावेजों के साथ। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या माजरा। मध्य प्रदेश में देवाशीष अकेले नहीं है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उन्हें नोटिस मिला है। और काफी संख्या में, एक बड़ी संख्या, 70 से ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को इनकम टैक्स के इसी तरीके के नोटिस प्राप्त हुए। किसी की तारीख कल यानी 12 फरवरी को हाजिर होना है। अभी मैं रविवार की रात ये वीडियो बना रहा हूं। सोमवार, मंगलवार और लगातार अलग अलग दिनों में मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को इनकम टैक्स के समक्ष दिल्ली में हाजिर होना है। हमने जो खोजबीन की है, पड़ताल की है, उसके अनुसार ये नोटिस इनकम टैक्स ने 2019 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के कुछ निकटस्थों के यहां छापे मारे थे। कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उनके मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। और लोकसभा चुनाव के चलते ठीक पहले कुछ इनकम टैक्स के सर्वे, इनकम टैक्स की पूछताछ, दबिश मध्य प्रदेश में हुई थी और उसमें कमलनाथ के कुछ निकटस्थों के पास काफी बड़ी तादाद में कैश मिला था। ओएसडी जो कमलनाथ के रहे थे, उनके यहां भी छापे पड़े थे। तो वो ओएसडी, उनके यहां रेड हुई थी और उनके यहां भी कुछ दस्तावेज जब्त हुए थे। और कुछ जो नजदीकी 2 लोग थे, उनके यहां 9 करोड़ रुपए नगद और काफी कुछ और भी दस्तावेज इनकम टैक्स ने बरामद किए थे, जब्त किए थे। अब पता यह चल रहा है, जानकारी यह सामने आ रही कि उसी छापे में 2019 की जो दबिश, 2019 की जो इनकम टैक्स की रेट थी, उसके दौरान कुछ ऐसे नाम, ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए थे। कोई डायरी मिली थी, बताया जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि पूरी तरीके से होना बाकी है, लेकिन
ये निकलकर सामने आ चुका है कि उस डायरी में कुछ नाम थे जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ नगद राशि दी गई थी, कुछ और तरीके से पैसा पहुंचा था। उन सब की पड़ताल खोजबीन अब इनकम टैक्स कर रही है। और दिलचस्प यह है कि देवाशीष को आपने सुना, उन्होंने खुद ने बताया कि उनका नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रस्तावित है, संभावित है कि वो फिर भिंड दतिया सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा देवाशीष खुद दावा कर रहे हैं। पहले एक बार फिर से देवाशीष को सुनिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं देवाशीष जरारिया, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भिंड दतिया। साथियों, मुझे अभी हाल में इनकम टैक्स के द्वारा एक समय प्राप्त हुआ है और मुझे 13 तारीख को शाम को 5 बजे दिल्ली में हाजिर होने के लिए बुलाया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, यह छोटे बड़े नेताओं को नहीं देख रही है। जब जो भी विपक्ष का कार्यकर्ता इनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसको दबाने का एक काम कर रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंड दतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आपके डरने वाले नहीं हैं। हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो आईटी के अधिकारी सरकार के पिट्ठू बनकर हम जैसे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुझे आईटी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कौन सा केस है, किस केस के तहत मुझे बुलाया गया है। आज तक मुझे कभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अचानक से एक दिन समन भेज दिया जाता है और बुला लिया जाता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। 13 तारीख को 5 बजे ये लोग मुझे समन किए हैं। उनसे मिलने के बाद मैं ग्वालियर पहुंचकर संबंधित थाने में इनके खिलाफ, आईटी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, देवाशीष ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ये हमें परेशान करने का कुचक्र है। केंद्र की मोदी सरकार और उनकी इनकम टैक्स, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, ऐसा देवाशीष आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक कांग्रेसियों को, विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने का बीड़ा सा उठा लिया है इन एजेंसीज ने। और ये चुनाव आते ही, निकट आते ही सक्रिय हो जाते हैं, धमाके करने लगते हैं, धावा बोलने लगते हैं। लेकिन हम भयभीत होने वाले नहीं है। देवाशीष कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं विधिवत जवाब देकर आने के बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करूंगा इनकम टैक्स के अधिकारियों के खिलाफ। अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं, वो कह रहे हैं, सुना आपने, कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं और हमें परेशान करने की जिस तरीके से एक व्यू रचना रची गई है, हम उससे भयभीत नहीं होने वाले। और हम भी अब इनकम टैक्स के खिलाफ मैदान में आ जाएंगे और हम इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, देखा जाएगा। और क्या कुछ निकल कर आएगा वो सब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में नोटिसों से कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में चिंताओं की लकीरें जरूर खिंची हैं। लोकसभा चुनाव निकट हैं, अब बहुत देर दूर नहीं है चुनाव। मार्च के पहले सप्ताह में चुनावों की तारीखों के ऐलान की संभावनाएं हैं। और इन सब के बीच जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, हमने कई ऐसे नेताओं से बातचीत की है, कुछ ने अभी खुलकर तो नहीं बोला है देवाशीष के समान, लेकिन पुष्टि की है कि उन्हें भी नोटिस प्राप्त हुए हैं, सम्मन्स प्राप्त हुए, नोटिस भी नहीं है, सम्मन्स। उसका सीधा यह है कि कोई अपील ना दलील, आप आइए पहले वहां जाकर सीधे सीधे इनकम टैक्स के समक्ष उपस्थित होइए। और दिल्ली में ये सब कुछ होना, ये जवाब देना है, वहां बुलाया गया है। कल से शुरुआत हो रही है, 12 तारीख से नेताओं को पहुंचने के लिए कहा गया। और उसमें यही है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान जो प्रत्याशियों को राशि पहुंचाई गई थी, पहुंची थी, कैसे पहुंची थी, नगद या और माध्यमों से, उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब 5 साल बाद कहीं अगर ये देवाशीष ने दावा किया है या और भी
सूत्र जो बता रहे हैं वो सही है तो 5 साल बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि चुनाव के वक्त जो पहले भी लोग कहते रहे हैं कि इनकम टैक्स, सीबीआई, और खासकर विपक्ष का आरोप तो लगातार यही रहा है कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी ये सत्तारूढ़ दल का हथियार है जो विपक्ष प्रतिपक्ष को परेशान करता है, विरोधियों को ठिकाने लगाता है। आप या तो उनके सामने सरेंडर हो जाइए, जिनको ये इनको भेजते हैं, इन संगठनों को, इन संवैधानिक संस्थाओं को, तो कहीं ना कहीं दबाव की जो राजनीति, और हमने देखा है कई राज्य ऐसे रहे हैं जहां नेता सरेंडर हुए हैं, अभी सामने है, जुड़ता है वो सब कुछ की एक मुख्यमंत्री के निकट नजदीकों के यहाँ छापे पड़ते हैं, उसको ईडी घेरती है, इनकम टैक्स दबाव बनाती है, उनके खिलाफ एक्शन में आती है, और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री जी ही पलटी मार जाते हैं। और भी ऐसे नेता पलटी मारते हैं, बहुत सारे, बहुत तेरे उदाहरण। और जैसे ही वो एनडीए बीजेपी में जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। ये भी दावा किया जाता है, आरोप लगाया जाता है प्रतिपक्ष, विपक्ष, कांग्रेस की ओर से, जो नहीं झुकता है वो जेल चला जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री इसका उदाहरण है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने भी दावे किए हैं, उनके समर्थकों ने कहा है कि उनको भी एक ऑफर आया था, और ऑफरों का सिलसिला तो पूरे देश में इस वक्त चल ही रहा है। और इसमें एक जो हमने ये जो ताजा मध्य प्रदेश में एक समन्स को लेकर जिस तरीके से गरमाया हुआ है, मध्य प्रदेश राजनीति गर्म है, उसमें यह भी पता चल रहा है कि इनकम टैक्स एआईसीसी से जुड़े कुछ लेन देन की भी पड़ताल कर रही है, और उस पड़ताल में भी कहीं कुछ तार जोड़ना है। तमाम अभी जो सोर्सेस, सूत्र बता रहे हैं, उसमें निकल कर आ रहा है। इनकम टैक्स तो बात करने को तैयार होता नहीं, हमने प्रयास किया, लेकिन हमें कुछ निकल कर या कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो पाया आधिकारिक तौर पर। कोशिशें कुछ की गई हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश में हालात हैं, स्थितियां हैं, वो अभी यही दर्शाया दिखला रहे हैं कि जो अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा मार्च में मध्य प्रदेश में पहुंचनी, वो जो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, तो उससे भी कहीं जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्राएं जहां जहां से निकलकर चली जा रही हैं, वहां कुछ ऐसे ही घटनाक्रम निरंतर हो रहे हैं। तोड़फोड़ की राजनीति तो चल रही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये चाहे वो ईडी, इनकम टैक्स या और भी जो एजेंसीज हैं, यही संज्ञा तो दी जा रही है, प्रतिपक्ष यही तो कह रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कराई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अभी ये ताजा मामला, मसला है, हमने ये जो अभी घटनाक्रम ताजा है, आज ये सामने आया है, नोटिस अभी हाल ही में पहुंचे हैं, पहुंचते ही साथ में एक राजनीति गर्मा गई है। तो जैसे ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने 4 PM के दर्शकों तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी और भी इसमें छानबीन पड़ताल कर रहे हैं, यदि हमें कुछ आधिकारिक सूचनाएं मिलती तो वो भी हमें मिलते ही आपको अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा मसला, मामला इनकम टैक्स से जुड़ा जो संबंधों का है, ये अभी मध्य प्रदेश में राजनीति को गरमाए हुए है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रियाएं दूसरे दलों की, सत्तारूढ़ दल की ओर से तो नहीं आई है, लेकिन हमने देखा है ऐसे मामलों में हमेशा सत्तारूढ़ दल या खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खरे करेगा वो भरेगा, जो ऐसे भ्रष्टाचारी उन्हें जेल भेजा जाएगा। और वो सब हो रहा है, चल रहा है, देखा जा रहा है, क्या कुछ उसके पीछे मंतव्य है वो भी देश की जनता देख और समझ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का एक चैनल नया है, जैसा हम बार बार कहते हैं, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन भी कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।